हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। ज़रा सा भोपाल के एक प्रसिद्ध कॉलोनी के बंगलो नंबर 202 के ऊपर के कमरे में 28 साल का शिवालिक बालकनी के रेलिंग में हाथ रख के खड़ा था। वहीं वृष्टि भी ठीक पीछे ही खड़ी थी। शिवालिक ने इस वक्त प्लेन डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। कद काठी रंग रूप सब में वो आगे था, बिल्कुल वृष्टि की तरह। ना ही दोनों रंग रूप में एक दूसरे से पीछे थे और ना ही रहीसी में। और एक बात और उन्हें जोड़ती थी कि ये दोनों ही तलाकशुदा थे। बस फ़र्क इतना था कि शिवालिक की अरेंज मैरिज थी और वृष्टि की लव मैरिज। मगर दोनों की शादी ही असफल रही। मगर तलाक के सालों बीतने के बाद फैमिली का प्रेशर कहो या सुझाव कि दोनों ने ही फिर शादी करने का सोचा और आज उसी सिलसिले में ये मिल रहे थे। वृष्टि ने इस हल्की नारंगी रंग की साड़ी और सुनहरे रंग का ब्लाउज़ पहन रखा था और बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई थी जैसे एक लड़की तैयार होती है जब उसे कोई लड़का शादी के रिश्ते के लिए देखने आता है। आपने कहा कि आपकी शादी के 8 महीने बाद ही आपका तलाक हो गया था और आपने लव मैरिज किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि लव मैरिज करने के बाद भी सिर्फ 8 महीने में ही आपका तलाक हो गया? शिवालिक ने वृष्टि की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो अपने सीने से दोनों हाथ बांधे खड़ी थी। शादी के बाद मेरे एक्स हस्बैंड बहुत बदल गए थे। हमारे बीच वैसा कुछ नहीं रहा था जो शादी से पहले था। इसलिए फिर शादी के 8 महीने बाद हम सहमति से अलग हो गए। वृष्टि ने बिल्कुल तमीज़ से कहा, जान सकता हूँ कि ऐसा क्या बदल गया था आपके बीच, जो आपको 8 महीने में ही ये समझ आ गया कि आपको उनके साथ नहीं रहना? शिवालिक के इस सवाल का वृष्टि, जो कि नज़रें नीचे किए हुई थी, उसने अपनी पलकें उठाई और शिवालिक को देखा, जिसका चेहरा गंभीर था। चेहरे से ही काफ़ी सख्त मिजाज का लग रहा था और आजकल के लड़कों की तरह उसने भी अच्छे से अपने दाढ़ी मुंह को बढ़ा रखा था। वैसे शिवालिक का ये पूछना जायज़ था, मगर उसने जिस तरह से पूछा था वो ना जाने क्यों वृष्टि को सवाल कम और टोंट ज़्यादा लग रहा था। फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, हमें लगा था कि हमने शादी करने में जल्दबाजी कर दी, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें और आदतें थी जो मैच नहीं हो रही थी। उस वजह से दूरियां बढ़ती गईं और फिर अलग होना ही ठीक लगा। कितने साल का रिश्ता था आपका? 8 महीने का। शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, शिवालिक ने तुरंत कहा। 1 साल का? वाट? 1 साल साथ रहकर आप दोनों को शादी के बाद ऐसा लगा कि आप दोनों की आदतें अलग हैं? शिवालिक ने ये हैरानी से नहीं बल्कि अकड़ से पूछा था। शादी की पहले की कुछ आदतें बनावटी भी होती हैं मिस्टर शिवालिक तंवर। वृष्टि ने भी बराबर जवाब दिया। वृष्टि की बात सुनकर शिवालिक हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये तो सही कहा आपने। अक्सर ऐसा ही होता है, शादी से पहले कुछ और बताया जाता है और शादी के बाद कुछ और। आपकी शादी को तो फिर भी 8 महीने रही, मेरी तो 3 महीने में ही ख़त्म हो गई। जान सकती हूँ क्यों? मेरी एक्स वाइफ को सिर्फ किसी डॉल की तरह सज धज कर बैठे रहना था और लाइफ अपनी मनमर्जी से एंजॉय करना था। मगर वो भूल गई थी कि शादी के बाद रहना मायके में नहीं ससुराल में होता है और ससुराल की कानून और कायदे अलग होते हैं। माना कि घर में नौकर चाकर है, मगर उसका फ़र्ज़ था कि वो काम करना जो मेरी माँ मेरे पिता उससे कहें, और जब भी रिश्तेदार आए वो उनसे अच्छे से बात करे और किचन संभाले, क्योंकि मेरी माँ को पसंद नहीं कि किचन में जाकर कोई नौकर खाना बनाए। आज भी मेरी दोनों भाभी मिलकर पूरा किचन संभालती हैं, मगर उसे ये सब नहीं करना था और ये मुझे मंजूर नहीं था, और इसलिए फिर हमने तलाक ले लिया। शिवालिक ने अपनी बात वृष्टि के सामने रख दी। शिवालिक की बात सुनकर वृष्टि किसी ख्यालों में गुम हो गई कि तभी शिवालिक ने चुटकी बजाई तो वृष्टि थोड़ी सी झेप गई। आप ठीक हैं? शिवालिक ने पूछा। जी मैं ठीक हूँ, वृष्टि ने कहा। तो अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं इतना ही कहूँगा कि दोबारा शादी भी मैं अगर करने को तैयार हुआ हूँ तो वो अपने परिवार की वजह से, क्योंकि वो मेरी खुशी चाहते हैं और मैं उनकी। तो मैं अपनी होने वाली पत्नी से भी यही चाहूँगा कि वो मेरे परिवार को खुश रखे। बदले में सारे ऐशो आराम मिलेंगे, बस मुझे मेरी एक्स वाइफ जैसे नखरे नहीं चाहिए। इसे आप गलत तरह से मत लेना, मगर पहले से कह देना बेहतर है, क्योंकि मैं दोबारा तलाक जैसा डिसीज़न नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि पति पत्नी के साथ दोनों परिवार भी सफ़र करते हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ,
बाकी आपकी मुझसे क्या उम्मीद है, वो आप कह सकती हैं। कोई उम्मीद नहीं है, वृष्टि ने तुरंत कहा। तो शिवालिक ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मेरा जो भी जवाब होगा वो मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगी। वृष्टि ने इतना कहा और वापस कमरे में चली गई। तो शिवालिक भी कमरे में आया और वृष्टि की तरफ देखकर उसने कहा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, मगर मीठी और गोल गोल घुमाकर बातें करने की मुझे आदत नहीं, और ना ही मैं आप इस तरह की बातें सुनना पसंद करता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर शिवालिक कमरे से बाहर निकल गया। अब वृष्टि दरवाजे की तरफ देखती रही। वो सोचने लगी कि जिस बात के लिए वो अपने पहले पति निवान से लड़ती रही थी, आज उसी बात को उसूल बताकर शिवालिक चला गया। मम्मी सही कहती हैं कि ससुराल चाहे लव मैरिज से मिला हो या अरेंज मैरिज से, वो ससुराल ही है, जहाँ जाकर हमें ससुराल की ख्वाहिशें पूरी करनी होती हैं, ना कि अपनी। हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।